जी नहीं। बोले नहीं है गुरुजी, मरने के बाद स्वर्ग मिला तो क्या, जीते जी स्वर्ग जाना है। बोले विधान नहीं है। चले आए वहां से। गुरुजी की बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी के 100 पुत्र थे, उनमें शक्ति मुनि सबसे श्रेष्ठ थे। उनसे कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्या है तो गुरुजी से कहो। बोले गुरुजी से कही हमने तो। बोले गुरुजी कहते हैं कि शरीर से नहीं। तो जब जो गुरुजी ने मना कर दिया तो क्यों पीछे पड़ा हुआ है? गुरुजी का वाक्य तो ब्रह्म वाक्य है। तो कहा कि नहीं, हम इसी शरीर से स्वर्ग जाएंगे। अगर गुरुजी ने मना करते हैं, आप भी मना करते हैं, तो हम कोई तीसरा खोजेंगे। तो शक्ति मुनि को क्रोध आ गया। बोले तुम गुरु की बात नहीं, वशिष्ठ जी भगवान कहलाते हैं, हैं? उनकी बात तेरी समझ में नहीं आती है तो तू स्वर्ग जाने लायक नहीं, तू चंडाल होने लायक है। श्राप दे दिया, वो चंडाल हो गया। और चंडाल जैसा शरीर हो गया, कुरूप हो गया। अब क्या करें? अब गया विश्वामित्र जी के पास। तो विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया और उसको विमान के सहायता में स्वर्ग भी भेजा। हम भेजते हैं, वशिष्ठ नहीं भेज पाए तो हम भेजते हैं मंत्रों के प्रभाव से, और उसको विमान सहित भेज दिया स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग के देवताओं ने पटक धकेल दिया उसको। शरीर तो यही चंडाल, वो तो चंडाल शरीर हो गया था, हैं? लाल लाल बाल हो गए थे, मोटा मोटे चमड़ी हो गई थी, कुरूप हो गया था। ये चंडाल स्वर्ग में रहेगा, दुर्गंध फैलाएगा जाकर। पटको इसको जाकर, धक्का दे दिया। अब वो गिरे, चिल्लाए विश्वामित्र बचाओ बचाओ बचाओ। विश्वामित्र का रुक जाओ, हम दूसरा तुम्हारे लिए दूसरा स्वर्ग बनाते हैं। तो विश्वामित्र दूसरा स्वर्ग बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, इतनी कठिन तपस्या करके तुम क्या करते हो, हैं? अरे जिसको गुरु ने त्याग दिया है और गुरु जी को जिसने त्याग दिया है उसको कहीं स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, हैं? उस स्वर्ग में कहां से आएगा जाकर के? क्यों अपनी तपस्या नष्ट करते हो? विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है आप कहते तो हम शांत। विश्वामित्र जी शांत हो गए, लटके तो लटके रह गए, हैं? तो उनके रस की जो छाया जितने क्षेत्र में पड़ती है वो मगहर क्षेत्र कहलाता है। वहां मरने से दुर्गति होती है, कोई भी हो, उसकी छाया पड़ने से। जो गुरु विरोधी है, उसकी छाया पड़ने से और दुर्गति। और उसके मुंह से लार गिर रही है, हैं? कभी कभी हो जाता ना ऐसा, लेट जाते हैं तकिया पर गिर जाती है लार, तो उसके मुंह से लार गिरी तो वो नदी बन गई। उस नदी का नाम हुआ कर्मनाशा। आप वहां से चलिए दीनदयाल उपाध्याय नगर से और बक्सर आइए, बीच में कर्मनाशा बोर्ड लगा है, पुल है रेल का, नदी कर्मनाशा। तो वो है मगहर क्षेत्र, त्रिशंकु, है? तो वो लटके हैं अभी तक। उनका वो क्षेत्र जो छाया पड़ती है वो है। तो मतलब क्या, कबीरदास जी आखिरी में जीवन के अंतिम समय में मगहर में गए। बोले काशी में नहीं मरेंगे। अरे काशी में कीड़े मकोड़े मच्छरों को भी मुक्ति मिलती है, हम जीवन भर राम राम जपे और हमको भी मुक्ति ही मिल गई। तो भगवान ने, राम जी ने हमारे लिए क्या किया? लोका मत पद है कबीरदास, लोका मत का भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन ने हो रहा रे। राम जी ने हम का भजन किया तो राम जी की कृपा हमारे ऊपर में है, तो हम काशी में मरे और मोक्ष हो गए। तो राम जी ने क्या किया हमारे लिए, तो होता ही है? हम तो मगहर में मरे और तब भगवान की भगवत प्राप्ति हो हमको, तब राम नाम की महिमा है। और फिर वो गए, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन ने हो रहा रे, लोका मति का भोरा रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भरम परोजन कोई रे, क्या मगहर क्या ऊसर, क्या मगहर क्या काशी ऊसर, हृदय राम जो होई रे। अगर भीतर राम जी बैठे हैं तो उसके लिए मगहर भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। हम तो मगहर में आ गए हैं। अब मगहर में आ गए तो अब ऐसा करो, आप लोग हमको चादर उड़ा दो हमारे ऊपर में और कीर्तन करो भगवान के नाम का। अपने आप शंख बजेगा, बिना बजाए अपने आप शंख की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, तो समझना कबीरदास जी का परम पद हो गया। वो सब लोग कीर्तन करने लगे, थोड़ी देर के बाद में शंख बजा, अपने आप बजा, तो इसका मतलब कबीरदास जी का परम पद हो गया। परम पद हो गया है
तो कहते हैं उनके चेला हिंदू भी थे और मुसलमान भी चेला थे। कबीरदास जी जुलाहा परिवार में पालन पोषण हुआ है ना, वैसे प्रहलाद जी के अवतार माने गए हैं कबीरदास जी। तो उस शिष्यों ने कहा कि हम दफनाएंगे इनको, क्योंकि हमारे मजहब, अरे नीरू नीमा के बेटा हैं तो हम इनको अपने मजहब के मुताबिक हम इनको जमीन में दफनाएंगे। हिंदू शिष्यों ने कहा नहीं, ये रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे, राम जीवन भर राम राम भजन रटन किए हैं, इनको हम लोग अपने ढंग से इनका दाह संस्कार करेंगे। झगड़ा हो गया दोनों में। किसी संत ने कहा अरे क्यों झगड़ते हो, कबीरदास जी ने कोई झगड़ा रखा ही नहीं, सारे झगड़े मिटा दिए और तुम झगड़ा कर रहे हो कबीरदास जी के शिष्य होकर के, पहले दर्शन तो करो। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था कि जब शंख बजे तो उसके बाद चादर हटाना। चादर हटाया तो कबीरदास जी का शरीर भी नहीं मिला है। सदे ससे राम नाम के बल से शरीर भगवान के धाम चले गए। बोले कबीरदास जी महाराज की ये राम नाम की महिमा है। तो इसलिए जितना बन सके उतना मंत्र का जाप करिए। वहां पर